हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल सादिक। जैसा आप सभी जानते हैं और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक फ्लो। दोस्तों, हमने आपको सभी असाइनमेंट की वीडियो दी हैं और पीडीएफ आपको पीडीएफ कल तक सभी बच्चों को, जिन बच्चों को पीडीएफ सेंड नहीं हो पाई हैं उनको कल तक पीडीएफ सेंड हो जाएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए, जिससे आपको हम पीडीएफ सेंड कर सकें, आप हमसे पर्सनली कॉन्टेक्ट कर सकें इंस्टाग्राम के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, और आज का क्वेश्चन है हमारा हिस्ट्री का सेकंड सेमेस्टर का फोर्थ क्वेश्चन। जो हमने फोर्थ क्वेश्चन हमें किसी चार टॉपिक्स पर हमें टिप्पणी करनी है, और यानी इंग्लिश में बोले तो हमें कमेंट करनी है। तो हमने आज चार टॉपिक लिए हैं, जिसमें से हम पहला टॉपिक आपके सामने कवर अप करने जा रहे हैं। इससे आप इसको देखिए और समझिए, फिर आप अपना असाइनमेंट बनाइए। अगर आपने अभी तक अपना असाइनमेंट नहीं बनाया है तो हमारी सारी वीडियोस को फॉलो कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियोस को फॉलो करते हैं तो हम आपको बता सकते हैं गारंटी से आपको 50 आउट ऑफ 50 हर क्वेश्चन के 50-50 यानी कि हर असाइनमेंट के आपको 100 आउट ऑफ 100 मिल सकते हैं, क्योंकि ये असाइनमेंट डीयू की गाइडलाइंस के अनुसार बनाए गए, किसी इंटरनेट की से कॉपी नहीं की गई, किसी बुक से नहीं लिया गया। ये डीयू की गाइडलाइंस के अनुसार बनाए गए। जी हाँ दोस्तों, आप कभी ये सोचते हो कि ये कहीं से चीटिंग करके बनाए गए, ये बिल्कुल कहीं चीटिंग नहीं है। हमारे ओन वर्ड्स हैं, हमारे अपने वर्ड्स हैं, जो हमने आज तक पढ़ा है 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक, और अब हम ग्रेजुएशन में, और वही सब हमने जो सीखा है उसी को बस एक समराइज करके आपके सामने हमने एक प्रेजेंट कर दिया है। ये तो था थोड़ा सा, मैंने आपको कुछ बताया। आप चलिए आज चलते हैं अपने असाइनमेंट की ओर। दोस्तों, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय जानते हैं उसके बारे में और आते हैं अपने पहले बुलेट्स पॉइंट्स पे। सभी गुप्त राजाओं ने चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र ने असाधारण उदार चेतना और वीरता प्रदर्शित की। लगभग 375 ईसा में 415 ईसा तक 40 वर्षों का उसका शासन कैसे शुरू हुआ, यह तब की का एक रहस्य विषय। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन है वो एक अभी भी रहस्य है। चंद्रगुप्त का जो शासन है वो अभी भी एक रहस्य है। और आते हैं सेकंड पॉइंट पे, चंद्रगुप्त द्वितीय को संस्कृत में विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने कई बार विक्रमादित्य का नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आप सोचते होंगे विक्रमादित्य को है कौन, तो दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है। विक्रमादित्य जो है वो चंद्रगुप्त को ही कहा जाता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो मैं पढ़ रहा हूँ वही मेरी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। इसके बाद आते हैं हम तीसरे बुलेट पॉइंट्स पे। इसमें चंद्रगुप्त यही है, वह भारत के महान शक्तिशाली एवं सम्राट थे। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त को विक्रमादित्य भी कहा जाता है और वह भारत के बहुत ही शक्तिशाली सम्राट थे। उसके बाद आते हैं अपने 4 बुलेट पॉइंट्स पे। गुप्त साम्राज्य का वह समय जब चंद्रगुप्त द्वितीय सम्राट थे, उस समय को भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने अपने लास्ट असाइनमेंट में बताया था, अगर आपने अभी तक हमारा हिस्ट्री का वो असाइनमेंट नहीं देखा है तो आप ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, आपको हमने लिंक दे रखे हैं। और उसके बाद आते हैं अपने हमारे 5th बुलेट पॉइंट पे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने विक्रम संवत का प्रारंभ किया था। सांची अभिलेख में उसे देवराज और पर्वसेन कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, सांची अभिलेख में उसे देवराज और पर्वसेन कहा गया है। आप सभी को ये एक बहुत हाईलाइटिंग पॉइंट है जो विक्रमादित्य को कहा गया है। सांची अभिलेख होते हैं पत्थरों पर खुदाई करवा के कुछ लिखवा देना। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त को उसमें देवराज और पर्वसेन कहा गया है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 15 के ऊपर। इसमें हमारा बुलेट पॉइंट्स दे रखा है। विक्रमादित्य ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया था। चंद्रगुप्त ने विद्वानों का संरक्षण दिया। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त जो थे वो विद्वानों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, उनका संरक्षण करते थे, यानी उनको बढ़ावा दिया, उनको इंपॉर्टेंस दी, उनको संरक्षण कहते हैं, उनको बचाए रखा उन्होंने अपने विद्वानों को। और इनके दरबार में नवरत्न निवास करते थे। जी हाँ दोस्तों, नवरत्न, आप कोई तेल से मतलब नहीं है, कभी आप सोच रहे हो नवरत्न तेल। जी हाँ दोस्तों, तेल या पाउडर का कोई यहाँ पे वो नहीं है। नवरत्न का मतलब है जो इंसान 9 ऐसे रत्न उनके दरबार में शामिल थे, जिन्हें हर तरह का ज्ञान, बहुत बड़े बड़े विद्वान, जिनको नवरत्न कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आते हैं जिनमें कालिदास, वरामिहिर, धन्वंतरी प्रमुख थे। जी हाँ दोस्तों, जो नवरत्न थे उनके प्रमुख कुछ रत्न यहाँ पे दे रखे हैं, जिनमें कालिदास, वराहमिहिर, धन्वंतरी प्रमुख थे। चंद्रगुप्त ने शक्तिशाली राजवंशों में से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे चंद्रगुप्त जो थे उन्होंने अपने वैवाहिक संबंध जो थे अच्छे राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, और वह बहुत शक्तिशाली राजवंश थे जिन्होंने उसमें अपने विवाह संबंध स्थापित किए थे। उसके बाद आते हैं इस समय ही चीनी बौद्ध यात्री फरहान भारत आया था। जी हाँ दोस्तों, ये वही समय था जब चीनी यात्री फरहान भारत आया था। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पर। और इसी समय चंद्रगुप्त को शासनकाल में कला, साहित्य और स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। जी हाँ दोस्तों, यही वो दौर था जब हमारे यहाँ पे आर्ट और
यानी कि हमारी कला और साहित्य का विकास हुआ, बड़े लेवल पर हुआ और ज़्यादा लोगों को पता चला हमारी साहित्य और कला के बारे में। और उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का धार्मिक जीवन। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का धार्मिक जीवन कैसा था वो हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आके और डायरेक्ट हमारे इंस्टाग्राम के थ्रू एनी टाइम कभी भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का धार्मिक जीवन। चंद्रगुप्त एक धर्मनिष्ठ वैभव तथा जिसमें परंपरागत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली के लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत विष्णु ध्वज की स्थापना कराई थी, परंतु वह अन्य धर्मानुषियों के प्रति पर्याप्त सहिष्णु था। ये तो था हमारा बुलेट पॉइंट्स। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे, उसके बिना किसी भेदभाव के अन्य धर्मावलंबों को प्रशासन के उच्च पदों पर नियुक्त किया तथा दूसरे धर्मों के दनादि दिया। उसका सर्वाधिक गृहिक सचिव वीरसेन शैव था, जिसे भगवान शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया। जी हाँ दोस्तों, जो चंद्रगुप्त है उन्हें सर्वाधिक सचिव जो था उनका वीरसेन नाम था, उनका जो शैव था जिसने भगवान शिव की पूजा के लिए उत्तरदायी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था। उन्होंने एक भगवान शिव की पूजा के लिए एक गुफा का निर्माण कराया था किसी पहाड़ी के ऊपर। उसका सेनापति आक्रमक क्षवबोध था। जी हाँ दोस्तों, आक्रमक क्षवबोध उनके सेनापति का नाम आक्रमक क्षवबोध था। इसके बाद आते हैं पेज नंबर 16 के ऊपर, चंद्रगुप्त द्वितीय का विद्या प्रेम। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का विद्या प्रेम जानते हैं इसके बारे में। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे युद्ध क्षेत्र में जितना महान थे, शांति काल में उससे अधिक कर्मठ थे। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त जितने रणभूमि में महान थे उससे ज्यादा वे शांतिपूर्ण स्वभाव में अधिक कुशल थे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे, वह स्वयं विद्वानों एवं विद्वानों का आश्रयदाता थे। जी हाँ दोस्तों, वे विद्वानों का सम्मान करते थे और वे खुद एक बहुत बड़े विद्वान थे। उसके बाद समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र थे। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम पे जैसे आज हमारे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता मेट्रो सिटी जैसे हम फॉरेन कंट्रीज पढ़ने जाते हैं, तो ऐसे ही हम उस टाइम पे कोई ऐसा यूनिवर्सिटीज नहीं हुआ करती थी उस टाइम पे, तो पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या के प्रमुख केंद्र माने जाते थे। जिस तरह से आज दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ये लोग यहाँ ज्यादा पढ़ने के लिए केंद्र, ये एक हमारे स्टडी सेंटर माने जाते हैं, इसी तरह से पाटलिपुत्र और उज्जैनी विद्या का सेंटर केंद्र माना जाता था। उसके बाद दरबार में 9 विद्वानों को एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता है। जैसे भी दोस्तों मैंने आपको बताया अपने लास्ट पेज पे, वहां पे एक विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। नवरत्न एक 9 विद्वानों के एक समूह को नवरत्न कहा गया है। यहाँ पे किसी पाउडर या तेल से कोई संबंध नहीं है नवरत्न का। जी हाँ दोस्तों, उसका संधि विग्रह, वीरसेन, व्याकरण, न्याय, मीमांसा एवं शब्द का प्रकांड, पंडित तथा एक कवि था। इसी प्रकार उनके दरबार में अन्य दरबारी भी रहे होंगे। उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। चंद्रगुप्त द्वितीय ने केवल एक महान विजेता था बल्कि वह एक योग्य एवं कुशल शासक भी था। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त एक महान योद्धा नहीं, वे एक कुशल शासक भी थे और वह गुप्त प्रशासन का निर्माण उसी ने किया था। जी हाँ दोस्तों, गुप्त प्रशासन का निर्माण जो था उन्हीं ने किया था। और उसके बाद उनका 40 वर्षों का दीर्घकाल शासनकाल शांति, सुव्यवस्था एवं समृद्धि काल रहा। जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका जो शासन काल था 40 वर्ष तक सुव्यवस्थित शांतिपूर्ण रहा। उसके बाद आते हैं उनके अनेक योग्य अनुभवी मंत्रियों की सेवाएं प्राप्त थी। जी हाँ, इनके अतिरिक्त अन्य निपुण प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी थे। जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनके जो मंत्री थे मंत्रियों की बहुत सेवाएं प्राप्त थी। इनके अतिरिक्त उनके अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी थे वे बहुत ही अधिकारी प्रशासनिक कर्मचारी थे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आते हैं कुछ हमारे हाईलाइट्स पॉइंट दे रखे हैं, हमें यहाँ पे स्टार पॉइंट दे रखे हैं। उसके बाद हम आपको बताते हैं फर्स्ट स्टार पॉइंट पे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। जी हाँ दोस्तों, अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद आते चंद्रगुप्त की कुछ मुद्राएं मौलिक एवं नवीन थीं। स्वर्ण के साथ साथ उनकी रजत एवं तमाम मुद्राएं भी मिली हैं। दिल्ली में मेहरौली नामक एक स्थान से लौह स्तंभ प्राप्त हुआ है जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में मेहरौली नाम की एक जगह जहाँ पर कुतुब मीनार स्थित है और वहां पर जो एक लौह स्तंभ है वो शायद चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, जैसा कि हमें सूत्रों से पता चला, लेकिन हम उसके बारे में कुछ पक्का नहीं कह सकते और हम अपने कोई दावा नहीं करते हैं जो हम कह सके। जी हाँ दोस्तों, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जो चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन के ऊपर, उनका शासन और उनका विद्या प्रेम और उनके नवरत्न के बारे में थी। जी हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आप भी अपना डेडिकेशन दिखाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। जी हाँ दोस्तों, और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए।